हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 66 है। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिफाइन द स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर and string builder are used to create mutable string objects। जैसा कि हम जानते हैं कि string क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम जावा के अंदर बनाते हैं तो string जो है वह immutable क्लास है। string immutable क्लास है, यानी जो string ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उस string ऑब्जेक्ट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यानी string के ऑब्जेक्ट में यदि हमें कुछ कैरेक्टर इंसर्ट करने हैं या कोई कैरेक्टर डिलीट करना है या कोई कैरेक्टर रिप्लेस करना है या फिर कुछ अपेंड करने का काम करना है, वो नहीं किया जा सकता। और इसी डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जावा ने दो क्लासेस प्रोवाइड की है और वो क्लासेस है स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। यदि हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो हमें स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। अब ये म्यूटेबिलिटी से क्या मतलब है? म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि यदि हमने स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसमें हम किसी भी इंडेक्स पे कुछ कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं या कुछ कैरेक्टर्स को यदि हमें डिलीट करना है उनमें से तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर्स को या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है तो वह काम किया जा सकता है, या फिर हमें कोई कैरेक्टर्स को अपेंड करना है तो वो टास्क किए जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमें यदि म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना ही था तो उसके लिए जावा ने हमें दो क्लासेस क्यों प्रोवाइड किए, एक स्ट्रिंग बफर क्लास और दूसरा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो अब हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस में क्या डिफरेंस है वह डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास की। सो फर्स्ट थिंग अबाउट स्ट्रिंग बफर क्लास इज दिस इज थ्रेड शेप। जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वह थ्रेड शेप है, यानी इसके अंदर जो मेथड्स है वह सिंक्रोनाइज्ड है। तो यदि हमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में स्ट्रिंग यूज़ करना है और वो भी म्यूटेबल स्ट्रिंग, सो बेहतर है कि हम स्ट्रिंग बफर को यूज़ करें। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर इट शुड बी यूज्ड इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। ओके, बट जब स्ट्रिंग बिल्डर की बात आती है तो स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट थ्रेड शेप। जो स्ट्रिंग बिल्डर है वह थ्रेड शेप नहीं है, यानी इसकी जो मेथड्स है वह सिंक्रोनाइज नहीं है। तो यदि हमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना है तो स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, स्ट्रिंग बफर इज स्लोअर देन स्ट्रिंग बिल्डर, सो अवॉइड यूजिंग इन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम्स। यदि आप सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम बनाते हो, यानी जिस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही थ्रेड आप बना रहे हो, तो उसमें स्ट्रिंग बफर का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। स्ट्रिंग बिल्डर इज फास्टर देन स्ट्रिंग बफर, सो इट शुड बी यूज्ड इन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम्स। जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो स्ट्रिंग बफर से फास्टर है, तो जब भी हम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बनाएं और हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग की ज़रूरत हो तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट बना के इनकी कुछ फंक्शनलिटीज़ को डिस्कस करें, यानी इसमें कैसे हम डिलीट, अपेंड, इंसर्ट या फिर रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं वह देखें। सो यहाँ देखें, हमने स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसको हमने कंटेंट दिए हुए हैं बनाना स्पेस स्प्लिट। तो जब हम स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा बनाना स्पेस स्प्लिट। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग बिल्डर की डिलीट मेथड को कॉल किया हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर की जो डिलीट मेथड है वह दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करती है। पहला आर्गुमेंट एक इंटीजर वैल्यू जो कि एक इंडेक्स होगा और वह यह बताएगा कि किस इंडेक्स के कैरेक्टर से हमें डिलीट करना स्टार्ट करना है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है वह भी एक इंडेक्स वैल्यू है, यानी किस इंडेक्स से हमें कैरेक्टर्स को डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे हमने पहला आर्गुमेंट दिया 4 और जो दूसरा आर्गुमेंट दिया है वह 12।
तो ये जो डिलीट मेथड है वह 4th इंडेक्स से 11th इंडेक्स के कैरेक्टर्स को डिलीट कर देगा, यानी 4 से 11 तक के कैरेक्टर्स डिलीट होंगे। यहाँ 12th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वह डिलीट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि हमने 4,12 यदि डिलीट में पास किया हुआ है तो 4 से लेके 11 तक के कैरेक्टर्स डिलीट होंगे, 12th नंबर का जो कैरेक्टर है वह डिलीट नहीं होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हम यदि देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 4th नंबर पे n कैरेक्टर है, तो n कैरेक्टर से लेके 11th इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स डिलीट होंगे, तो वो होंगे काउंट करके हम देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 11th इंडेक्स तक की कैरेक्टर्स है, इंडेक्स नंबर 4 से लेके आखिरी तक के सभी जो कैरेक्टर्स है वो डिलीट हो जाएंगे और रिमेनिंग कैरेक्टर्स स्ट्रिंग बिल्डर में बचेंगे BANA। यानी इसके बाद में हम यदि स्ट्रिंग बिल्डर को प्रिंट करवाएं तो हमें आउटपुट में मिलेगा BANA। इसके बाद में हमने अपेंड मेथड को कॉल किया हुआ है। अपेंड मेथड जो है स्ट्रिंग बिल्डर के आखिरी में दिए हुए कैरेक्टर्स को अपेंड कर देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। तो हमने अपेंड मेथड में एज ए आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें कैरेक्टर्स है स्पेस 4, 2। तो जो भी स्ट्रिंग बिल्डर के कंटेंट है उसके आखिरी में 4 2 अपेंड हो जाएगा। तो इसके बाद में हम स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा BANA स्पेस और 4, 2। नेक्स्ट, अब हमने स्ट्रिंग बिल्डर की इंसर्ट मेथड को कॉल किया हुआ है। इंसर्ट मेथड में भी 2 पैरामीटर्स है, तो हमें 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। पहली वैल्यू है एक इंटीजर वैल्यू जो कि इंडेक्स बताता है कि हमें किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमने दिया हुआ है 4, तो 4th नंबर वाले इंडेक्स पे हमें NA को इंसर्ट करना है। तो 4th नंबर पे जो भी कैरेक्टर होंगे वह आगे शिफ्ट हो जाएंगे 4 के आगे वाले, और 4th इंडेक्स से NA इंसर्ट हो जाएगा। यानी यह जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें देखें 0, 1, 2, 3, 4 4th नंबर पे स्पेस है और उसके बाद में 4 और 2 है। तो ये जो स्पेस 4 और 2 यह आगे शिफ्ट हो जाएंगे और 4th नंबर वाले इंडेक्स से NA इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगा अपना BANA, फिर उसके बाद में NA एंड देन स्पेस 4, 2। नेक्स्ट, हमने रिवर्स मेथड कॉल किया हुआ है। रिवर्स मेथड का काम होता है कि जो भी स्ट्रिंग बिल्डर के कंटेंट है उनको रिवर्स कर देना। तो यहाँ पे अभी जो स्ट्रिंग था वो था बनाना स्पेस 4, 2, तो वह हो जाएगा 2, 4 स्पेस एंड ANANAB। और उसके बाद में हमने रिप्लेस मेथड कॉल किया हुआ है। रिप्लेस मेथड 3 पैरामीटर्स रखता है। पहला इंटीजर टाइप का पैरामीटर और दूसरा भी इंटीजर टाइप का पैरामीटर। तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू आप पास करोगे वह यह बताता है कि किस इंडेक्स से, और दूसरा बताता है कि किस इंडेक्स तक के कंटेंट को आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 8 और 9। सो 8 से लेके 8 तक, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि 8th नंबर वाला जो कैरेक्टर है वह तो इंक्लूड होगा बट 9th वाला इंक्लूड नहीं होगा। सो 9th के पहले तक यानी 8 तक। सो 8 से लेके 8 तक मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर, ओके, इंडेक्स नंबर 8 से लेके इंडेक्स नंबर 8 तक। तो सिर्फ एक कैरेक्टर जो इंडेक्स नंबर 8 पे है वह रिप्लेस होगा। और किससे रिप्लेस होगा वो हम एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं। यहाँ थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैंने स्ट्रिंग के अंदर एक ही कैरेक्टर लिखा है S। तो 8th नंबर पे इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वह S से रिप्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर से रिप्लेस किया जाएगा। एक कैरेक्टर्स को आप बहुत से कैरेक्टर्स से रिप्लेस कर सकते हो। यानी मैं चाहता तो यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स को लिख सकता था, तो 8th नंबर के इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वह यहाँ जो दिया हुआ है उसके सभी कैरेक्टर से रिप्लेस होता। बट हमारे केस में हम एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आखिरी में नंबर 8 पे जो कैरेक्टर है वह B है। तो नंबर 8 पे जो B कैरेक्टर है वह S से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगा वह बनेगा 24 स्पेस अनानास। सो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है। उन मेथड्स को यूज़ करके हम इस स्ट्रिंग बिल्डर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अब यदि हम स्ट्रिंग बफर की बात करें,
जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रिंग बिल्डर में जो भी मेथड्स है बिल्कुल वही की हुई मेथड स्ट्रिंग बफर में भी है। तो यही प्रोग्राम यदि हम यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट लेके बनाएं तो एज इट इज़ ये वर्क करेगा। सो इस तरीके से इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लासेस के बारे में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।